सही है। अब आप मुझे बताओ। हाँ, 8 साल मैं अपने बाबा से दूर रही। 8 साल बाबा से दूर रही है। मतलब सिंगल पेरेंट्स थी मेरी मम्मा ही। सिंगल पेरेंट, मम्मा नहीं पाला है। जी, वेरी गुड, मम्मा वेरी ख्याल गुड। रखती थी, लेकिन मेरी बाबा से बात होती रहती थी टेलीफोन पे और ऑडियो और वीडियो कॉल पर, और वीडियो वैसे कॉल्स पे होती रही है, तभी जी तो बाबा ने पहचान लिया आपको। जी। तो वरना 8 हमारी साल अक्सर बाद कौन पहचानता है। ये वीडियो कॉल निकला, ये शुक्र है। बहुत सारे बाप अब अपनी बिल्कुल। औलादों को पहचान लेंगे वीडियो कॉल की तो वजह से। जैसा मेरे बाबा से बात होती रहती थी, तो बाबा से जो मेरा 8 साल का जो डिस्टेंस था, जिसमें मैं मतलब गैप आ गया। जी, हाँ। मतलब एक कमी तो महसूस होती है ना, कि लोग मुझे बोलते थे। बेशुमार कमी महसूस होती है, पता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो एक कमी महसूस होती थी कि जब मैं बाकी सबके बाबा को देखती थी कि वो अपने बाबा के साथ हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो जो एक डिस्टेंस रहा है बाबा के साथ आपका जो मेरा, डिस्टेंस था, आप सबके बाबा को देखती थी तो मुझे और भी एक कहीं आपका ना बाबा कहीं नहीं आता था। कमी महसूस होती थी कि सिर्फ मम्मा ही है मेरे साथ, बाबा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, वो एक कमी महसूस होती थी। नहीं, क्यों नहीं का जवाब दे दिया ना। उधर उन्होंने और शादी कर ली थी, वो उधर भी बच्चे बना रहे थे। हाँ, उन्हें जरूरत ही नहीं वो थी, बात एक अलग थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस होती थी बाबा की। जी। लेकिन इनका एक प्रेजेंस होना मेरे साथ जरूरी था, बहुत कि जरूरी मेरे है। साथ हो, मुझे पता फिजिकल चले प्रेजेंस से बच्चों को बड़ी सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो लेकिन मेरे बाबा से बात होती थी, और बाबा ने पसंद किया था, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है कौन है। लेकिन मैं खुश हूँ जिससे भी करेंगे मेरे बाबा। बच्चे को बचपन में सबसे ज्यादा एक तो मोहब्बत चाहिए होती है माँ बाप की, और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सिक्योरिटी चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ जज साहब कि मेरी शादी भी हो रही है। हाँ। मैं मतलब लाइफ के इतने बड़े पोजीशन फैसला पे कर खड़ी रही हैं। हूँ, इतनी बड़े स्टेज पे खड़ी हूँ, जिधर मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे साथ हों। हाँ। ऐसा नहीं कि वो उधर नाराज हों और ये इधर नाराज हो। नहीं। जाहिर सी बात है, मैं किसी और दूसरे नहीं, घर हम जा दोनों रही को हूँ, शरीक करवाते हैं आपकी शादी में, आप फिक्र ना करें। और मैं ठीक है? चाहती हूँ कि ये वैसे भी एक साथ हो जाए मेरी खातिर। अब एक साथ तो ये कहते हैं जिद करके बैठे, डाइवोर्स दे चुका हूं, पहले फैसला कर चुके हैं, और उन्हें जरूरत ही नहीं है। इसमें बेटा थोड़ा सा ये है कि लेट हो गए हैं हम। वो पहले से ही अपनी दूसरा इंतजाम कर चुके हैं, और वो जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई है, तो वो अब मुश्किल हो गया सिलसिला। और आप जो अपने अब्बा की कमी महसूस कर रही थी, बिल्कुल। और मैं वो सारा बता रहा था, वो बच्चों की जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो तो हो गया। अच्छा, अब आपके अब्बा आ गए हैं, अम्मी ने तो रिश्ता कबूल कर लिया है। अब मसला जो हमारे पास इस वक्त डिसीजन के लिए ये है कि आया आपके ननिहाल भी जो शादी में शरीक होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए हम आपके अब्बा को कन्विंस करते हैं, ताकि अल्लाह करे आप लोगों का उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी आप बोलो, हम आप ही को सुनना चाहते हैं। मैं अपने बाबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मम्मा से भी, कि वो बीच का कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे वो दोनों साथ रहें। मैं इन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। आपके सामने मैं पूरी कोई कोशिश भी करती बीच रही। का ऐसा हल निकले जिससे मम्मा पापा दोनों साथ हो जाएं, मतलब कुछ ऐसा हल निकला जाए कि